हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम बात कर रहे हैं जो 12th क्लास का जो मैट्रिक्स के क्वेश्चन आपके चल रहे थे उसमें आगे बढ़ते हैं। देखो, पिछली क्लासों में मैंने बताया, मैट्रिक्स की डेफिनेशन के बारे में बताया और आज से हम कंटिन्यू क्लास ले रहे हैं। ध्यान रखना, मैट्रिक्स के अंदर मैंने आपको बताया कि जो डेफिनेशन पढ़ाई थी उनसे बेस्ट जो है आपकी 3.1 एक्सरसाइज है उसको हम सोल्व कर रहे हैं। बिल्कुल रिलैक्स से आप लोग देखिए और समझिए। देखिए, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर उसी एक्सरसाइज 3.1 में ही क्वेश्चन नंबर 5 की, क्योंकि अपने कुछ क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिए थे तो हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। 5 वाला क्वेश्चन, ठीक बच्चों। 6 ले लो पहले। देखो बच्चों, ये सवाल है आपका, इस पर फोकस करोगे थोड़ा सा कि क्या बोलना चाह रहा है क्वेश्चन। देख लीजिए, पहले तो यहाँ पर ध्यान दोगे आप लोग, ठीक है। बोर्ड पर ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 पर। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है, निम्नलिखित समीकरणों में से एक्स वाई जेड के मान ज्ञात कीजिए। आपको मैट्रिक्स दे रखी है, दो मैट्रिक्स बराबर दे रखी है, आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो देखो बच्चों, हम सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमने फर्स्ट ले लिया। देखो फर्स्ट क्या दे रखा है, 4 दे रखा है, x है, 3 है, 5 है और इधर इक्वल दे दिया क्या, y है, z है एंड 1 है और 5 है। अब आपके सामने हैं बच्चों, आपसे कहा जाता है कि x का मान, y का मान और z का मान ज्ञात कीजिए। तो कैसे ज्ञात करोगे x का मान, y का मान, z का मान। देखो, मैंने एक बात बताई थी, आपको याद हो तो आपको ये बताया था इक्वल मैट्रिक्स क्या होती है, समान मैट्रिक्स क्या होती है, इसकी बात आपने की थी। इक्वल मैट्रिक्स में ये था कि जैसे दो मैट्रिक्स इक्वल थी तो पहले तो क्रम समान हो, साथ में उनमें उपस्थित अवयव, संगत अवयव बराबर होना चाहिए। जैसे ये इसके बराबर, यहाँ पर ध्यान दो क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं यहाँ पर, इधर बिल्कुल आराम से आज हम कंप्लीट करेंगे इसको। देखो 4 के बराबर कौन होगा, ध्यान से सुनो, y। तो y बराबर कितना आ गया, 4। कोई दिक्कत है किसी बच्चे को, देख लीजिए, थोड़ा ध्यान देंगे तो क्लियर हो जाएगा। बताओ z की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, z की वैल्यू आ गई 3, दिखाई दे रहा होगा। एंड x बराबर बोलिए, x बराबर है आपके पास 1। तो x का, y का और z का मान आप लोगों के सामने रिप्रेजेंट हो रहा है, देख लीजिए, क्योंकि इनके संगत अवयव देखने हैं आपको। जैसे ये मैट्रिक्स है तो इस मैट्रिक्स में ऐसे दो मैट्रिक्स है ना, जैसे अपने पास A11 है, A12 है, A21 है, A22 है। दूसरी मैट्रिक्स आपके पास जैसे B11 है, B12 है, B21 है एंड B22 है। अब आप खुद देखिए दोनों का क्रम कैसा है, दोनों का क्रम देखिए समान है, ये भी 2 क्रॉस 2 की है, ये भी 2 क्रॉस 2 की है। दूसरी बात, ये इक्वल है तो यहाँ पर देखो ये इसके बराबर होगा, ये अवयव इसके बराबर होगा, ये अवयव इसके बराबर होगा और ये अवयव इसके बराबर होगा। इनके संगत अवयव क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, तो वो क्या है आपका इक्वल है। समझ में आ गई होगी आप लोगों को, इस बात को थोड़ा सा ध्यान दे लें। अब हम बात करते हैं इसी के सेकंड पर, ध्यान से सुनिए बच्चों। सेकंड क्या बोलता है, देखिए सुनिए, x प्लस वाई टू 5 प्लस जेड। देखिए बच्चों, x प्लस वाई टू 5 प्लस जेड। एक और वैल्यू आपकी देखिए एक्स वाई, ध्यान से सुनेंगे, एक्स वाई पूरा फोकस बोर्ड पे रखिए। बराबर क्या दे रखा है, बराबर देखिए बच्चों 6 8 5 8, 6 2 5 8, ऐसा ही है क्या, एक बार चेक कर लेते हैं अपन। 6 2 5 8। अब देख लीजिए आप लोग, सवाल आपके सामने है, क्लियर है बिल्कुल। अब ध्यान देंगे, आप बताओ ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो क्या होगा। यहाँ पर आप लोगों के सामने एक बात क्लियर होती है कि x प्लस वाई बराबर कितना आएगा, 6। देख लो, आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर कि x प्लस वाई बराबर कितना आएगा, 6 आएगा ना बच्चों। तो बताओ यहाँ पर हम बात करें, इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल दी
बताओ 5 प्लस z बराबर कितना आएगा, इसके बराबर कौन है, इसके बराबर ये होगा ना। तो बताओ 5 प्लस z बराबर 5। तो मेरे आपसे पूछना चाह रहा हूँ z बराबर क्या आ गया, z बराबर 0 नहीं आ गया क्या, आप खुद देख लीजिए। एक समीकरण और है आपके पास xy बराबर कितना है 8, समीकरण नंबर 2। बताओ ये चीज़ें तो आपको क्लियर हो रही होगी। और जो भी बच्चा नया है ध्यान रखें, कल से नया टॉपिक होगा इसी में आगे मैट्रिक्स में, तो आप लोग बिल्कुल समझ में आएगा आपको, तो इसलिए आप लोग पढ़ते रहें। यहाँ से हम बात करेंगे तो सुनिए, मैं y की वैल्यू ज्ञात कर लेता हूँ। y बराबर क्या आ जाएगा 8/x। आपने क्या किया, y का मान इसमें रख दो। तो समीकरण नंबर 1 में क्या किया गया बच्चों, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण नंबर 2 यहाँ से y का मान निकाला हमने बच्चों। तो y का मान हमने निकाला, तो देखो बच्चों y का मान समीकरण 1 में रखिए, तो x से आपके पास क्या आया, x प्लस 8/x बराबर 6 है। आपने देखा x² प्लस 8 इक्वल टू 6x। बच्चों बताओ x² माइनस के 6x प्लस 8 बराबर 0, इसके टुकड़े हो गए ना, कितना, माइनस के 4x माइनस के 2x प्लस के 8 बराबर 0। क्लियर बिल्कुल। अब बच्चों एक बात बताओ, यहाँ से x कॉमन आ गया तो x माइनस 4, यहाँ से 2 कॉमन आ गया, x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x माइनस 2 और ये हो गया x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो x बराबर क्या आ गया 2 और 4। बताइए क्लियर है ना, x बराबर आपके पास 2 और 4। एक बात बताओ बच्चों, तो x बराबर 2 आ गया और 4 आ गया, तो अब आप सुन लो, z तो फिक्स हो गया आपका 0। अब y का मान ज्ञात करना है, तो देखो यहाँ पर जो पॉइंट मिलेंगे किस किस के लिए सेटिस्फाई है वो हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, जब x बराबर आपके पास क्या है, x बराबर 2 है, तो बताओ y बराबर कितना होगा 4, y बराबर कितना होगा 4, z बराबर 0। पहला पॉइंट तो ये क्लियर है कि नहीं है, बता दो बच्चों, क्लियर हो गया होगा। अब सुनो, जब x बराबर 4 लूँगा तो y बराबर 2 आएगा ना, तो सुनिए, जब x बराबर 4 लें तो y बराबर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा और z बराबर 0। तो इन दोनों पॉइंटों के लिए क्या ये सेटिस्फाई है। समझ में आ रही होगी आप लोगों को, चेक कर लीजिए, आपको दिक्कत आ रही है तो यहाँ देखो x का मान और y का मान, इधर ध्यान दो, x का मान 2, y का मान 4, 4 2 6 बराबर हो गया। बताइए y का मान अब मैंने क्या रखा 2 और x का मान 4 रखा, तो भी इक्वल है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी, बताओ। तो आपने क्या कर दिया, जो मैट्रिक्स आपको दे रखी थी, समान जो मैट्रिक्स दे रखी थी, उसमें x y z की वैल्यू आपने ज्ञात कर ली। बोलो भाई, थोड़ा सा रिलैक्स से आप देख लीजिए इसे, देखो आप ढंग से पहले, तो कई बार ऐसा होता है कि जल्दबाजी में आप लोगों को समझ में नहीं आया तो दिक्कत हो जाती है, इसलिए आप देख सकते हो एक बार और समझ लीजिए। एक एक चीज़ आप देख सकते हैं बच्चों। इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे जो आपका चल रहा है इसी क्वेश्चन पर। तो देखो इसी में हम ऐड करते हैं एक पेज और ये जो सवाल था आपका, ये वाला क्वेश्चन, इसमें देखिए थर्ड वाला जो क्वेश्चन है उसको लेते हैं x प्लस वाई प्लस जेड, इसको ले लेते हैं अपन, सॉरी x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये जो मैट्रिक्स है, देखिए ये जो मैट्रिक्स आपको दे रखी है ना, x प्लस वाई प्लस जेड, फिर दूसरा x प्लस जेड, तीसरा y प्लस जेड, ये क्या है आपको 9 5 7 ये दे रखा है आपको क्वेश्चन। इस क्वेश्चन की बात करूं मैं तो क्वेश्चन में क्या आपको इंडिकेट है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। कहाँ लिखूं मैं, उसी पेज पर लिखता हूँ, पीछे जो मैंने पेज हेड किया था, ये ऐड किया था। क्वेश्चन नंबर 6 चल रहा है ना अपना, उसी का थर्ड ले रहा हूँ मैं। आपको जो दे रखा है उस पर गौर करना,
x प्लस वाई प्लस जेड, फिर अगले वाले पे क्या दे रखा है बच्चों, x प्लस वाई प्लस जेड, अगले वाले में दे रखा है आपको x प्लस जेड। एक बार चेक कर लेंगे अपन, x प्लस जेड और फिर y प्लस जेड, फिर क्या है y प्लस जेड। और अब आपको बराबर में क्या दे रखा है उस पर चलिए, बराबर में दे रखा है 9 5 7, तो 9 5 7। देखो बच्चों ये आपको दिया हुआ है और इसी पर हम एनालिसिस करते हैं। पहली चीज़ तो एक बात बताइए आप लोग कि आपने देखा होगा समीकरण से मैट्रिक्स और मैट्रिक्स से समीकरण आप बना सकते हो। कैसे बना सकते हो ये भी हमें इक्वेशन की आएगी, अगर मैं आगे समझाऊंगा आपको। एक बात बताओ, इसमें दे क्या रखा है, दो मैट्रिक्स बराबर है, तो बताओ ये किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा ना। आप पहले तो ये बताओ कि यहाँ पर ये कितने कोटि का मैट्रिक्स, क्रम क्या है इसका, देखो क्रम क्या होगा, स्तंभ कितने, एक, तो ये क्या हो गया 3 क्रॉस 1 का है। दिख रहा नहीं दिख रहा आपको। अब यहाँ पर ध्यान दो, वह है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरी इक्वेशन x प्लस जेड बराबर 5, इक्वेशन नंबर सेकेंड। एंड y प्लस जेड बराबर 7, इक्वेशन नंबर थर्ड। पहले तो ये बात देखो आप लोग कि आप लोगों के सामने जो इक्वेशन मैंने लिखी है, इन इक्वेशनों में आपको कोई समस्या थोड़ी है, इस बात पर थोड़ा गौर करोगे आप लोग, देख सकते हो आप। तो ध्यान दो, हम क्या करते हैं, आपको क्या करना है, एक्स वाई जेड के मान ज्ञात करने हैं ना बच्चों। तो सुनो, पहले मैं एक काम करता हूँ यहाँ पर, इसमें से और इसमें से मैंने क्या किया, सबसे पहले इक्वेशन नंबर फर्स्ट एक काम किया, समीकरण नंबर 2 में से समीकरण नंबर 3 को घटा दिया। अब देखो घटाता हूँ, यहाँ पर ध्यान दो भाई, सब्ट्रैक्ट करते हैं अपन। कैसे करते हैं सुनिए ध्यान से, x प्लस जेड बराबर 5, तो यहाँ पर हम बात करें तो y प्लस जेड बराबर -7। क्लियर सी बात है ना बच्चों। तो बताओ कैसे भी कर सकते हो आप, ये माइनस, तो ये कैंसिल हो गया ना, ये मैंने पहले ही माइनस कर दिया ना, कंफ्यूज मत होना। तो बताओ ये क्या आ गया, x माइनस वाई, ये कितना आ गया -2 आ गया होगा आपको समझ में। समीकरण नंबर 4 बताओ पहले तो ये चीज़ आई कि नहीं आई, समीकरण नंबर 4। अब समीकरण 4 आई ना आपके पास, अब मैंने क्या किया वो सुनो, समीकरण नंबर 1 और 2, समीकरण नंबर, मैं नहीं कहता कि आप लोग भी मेरे तरह सोल्व करो, आपको जैसा दिमाग लग रहा है वैसे सोल्व कर दीजिए। इक्वेशन नंबर मैंने क्या कर दिया, फर्स्ट में से घटा दिया इक्वेशन नंबर किसको, 2 को। बच्चों देखो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9, यहाँ पर x प्लस जेड बराबर 5। बच्चों देखो ये नेगेटिव और ये नेगेटिव, ये z से z गया, x से x गया। तो बच्चों एक बात बताओगे तुम मेरे को कि y बराबर कितना आ गया, 9 में से 5 गए तो कितना आ गया, 9 में से 5 गए तो 4 बचे कि नहीं बचे, बताओ पहले तो बोलो। अरे क्लियर हो गया होगा ना, 9 में से 5 गए तो कितना बचे 4, तो 4 किसका मान आ गया, y का। क्लियर है बिल्कुल, एक एक टर्म आप देख लीजिए, बोर्ड पर पूरा फोकस होना चाहिए आप लोगों का। अब सुनो बच्चों, जब y का मान आ गया तो समीकरण 4 को उठाओ ना, समीकरण 4 में y का मान पुट कर दो। तो बताओ x माइनस 4 बराबर -2, तो x बराबर 4 माइनस 2, तो x बराबर कितना 2। बोलो पहले तो ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई है। अब z और चाहिए अपन को, तो बताओ z कहाँ से ज्ञात करो, किसी से भी ज्ञात कर दो, समीकरण नंबर 3 को ही उठा लीजिए। समीकरण नंबर 3 से बताओ y का मान कितना है 4, तो 4 प्लस z बराबर 7, तो बताओ z बराबर कितना आ गया, 3 आ गया कि नहीं आ गया, क्योंकि आपको पता है अच्छे से 4 प्लस 3 कितना हो गया, 7 हो गया। तो आप देख सकते हो यहाँ पर z की वैल्यू जो आएगी वो क्या आ जाएगी, आपके पास 3 आ जाएगी। तो आप सोचो x y z के सबके मान आ गए, क्या क्या आए यहाँ लिख लेता हूँ मैं थोड़ा सा आप लोगों को नोटिस के लिए। इधर ध्यान दो, x बराबर मैंने 2 बोला, y बराबर मैंने क्या बोला 4, और z बराबर मैंने क्या बोला 3। आप लोग इस बात को नोटिस करो, इसको चेक करते हैं अपन सही लिखा है क्या। x का मान रखा 2, y का मान रखा 4,
जेड का मान रखा 3, तो देखो 4 2 6, 6 3 9, बिल्कुल एग्जैक्ट है भाई। इक्वल होगी तो एक्स वाई जेड के मान रखने के बाद इक्वली तो नजर आनी चाहिए, तो रखो ना, एक्स का वाई का और जेड का रखो, 9 आ रहा है। एक्स और जेड क्या है, एक्स है 2, जेड क्या है 3, 3 और 2 5, वाई कितना है बताओ 4, जेड कितना है 3 7, बिल्कुल क्लियर है आपका आंसर। मतलब आंसर बिल्कुल क्लियर आपको दिख रहा है कि सही किया है गलत किया है आपने, क्लियर है ना। तो जब भी आपको मैट्रिक्स इक्वल दे दी जाए तो आप लोगों को क्या करना है बच्चों, सीधा सीधा आपको उनसे इक्वेशन बनानी है और सीधा सोल्व करना है, एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बस केवल इतना सा काम आपको करना है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं। पहले इसको देख लीजिए, नोट करना चाहे तो नोट कर लीजिए। बढ़े अगले क्वेश्चन पर। आपका आगे जो क्वेश्चन है उसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, जो मैंने सोल्व करवाया था। अब क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे, ठीक है बच्चों। ये सवाल नंबर 7 आपका ये रहा, इसको ढंग से आप देखिए और समझिए क्या बोलना चाह रहा है आप लोगों को। बिल्कुल एग्जैक्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सवाल है, पूरा फोकस क्वेश्चन पर रखिए। समीकरण आपको दे दी a माइनस बी 2a प्लस सी 2a 3c प्लस डी एंड -1 5 और 0 और 13, ए बी सी डी के मान ज्ञात कीजिए। बिल्कुल रिलैक्स से आपको देखना है। देखो बच्चों, दो मैट्रिक्स बराबर दे रखी है ना, पहली बात तो ये बताओ, दो मैट्रिक्स इक्वल दे रखी है, इक्वल मैट्रिक्स में संगत अवयव भी बराबर होते हैं ना, इतनी सी बात दिमाग में रखनी है और कुछ नहीं रखना। तो देखो बच्चों, सबसे पहले यहाँ पर ध्यान देंगे, सोल्व करते हैं हम। उसके लिए जो दे रखा है उसे लिख लेते हैं। गिवन है आपको a माइनस बी 2a प्लस सी, दूसरा है 2a 3c प्लस डी बराबर है -1 5 0 और 13। इसे आप ढंग से देखिए और समझिए। बच्चों एक बात बताओ, समीकरण बनाऊं मैं इससे? दिख रहा होगा आपको क्या कौन सी समीकरण कैसे बन रही है। तो देखो a माइनस, इसको थोड़ा कलर चेंज कर देता हूं मैं, लो, a माइनस बी, a माइनस बी बराबर -1, पहली समीकरण। दूसरी 2a प्लस सी बराबर 5, दूसरी समीकरण। तीसरी समीकरण 2a बराबर 0। देखो 2a बराबर क्या है आपके पास 0, और एक है 3c प्लस डी। तो मैंने इस समीकरण को ना लेते हुए, देखिए बच्चों यहाँ पर हम बात करते हैं तो 3c प्लस डी इक्वल टू आपके पास कितना आ गया 13, समीकरण नंबर 3। क्लियर भाई? बोलिए। पहली समीकरण a माइनस बी बराबर -1 दिखाई दे रही है आपको। दूसरी समीकरण 2a प्लस सी बराबर 5, क्लियर है। तीसरी समीकरण 3c प्लस डी बराबर 13। बताओ, अब आप लोग ध्यान देंगे यहाँ पर और समझेंगे। आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को ए बी सी के मान ज्ञात करने हैं। कुल मिला के यही बात चल रही है। अब आप इन दोनों समीकरणों को ढंग से देखिए, आप कैसे निकालोगे बताओ, सोच के देखो। 4 दे रखे हैं आपको, 4 दे रखे हैं। एक और लिख लेता हूं मैं यहाँ पर, एक और देखिए 2a बराबर 0। तो इसका मतलब 2a बराबर 0, तो ये लो सीधा सीधा a बराबर 0 आ गया। सबसे पहले तो यही आ गया चौथी समीकरण में। बोलो, अरे a बराबर 0 आया कि नहीं आया? अरे जब 2a किसके बराबर है, 0 के बराबर है, तो a बराबर 0 आ गया।
अब a बराबर 0 आ गया तो समीकरण नंबर 1 की बात करो बच्चों। समीकरण 1 से देखिए इसका मान 0 रखा, माइनस b रखा, माइनस 1 रखा। बताइए a की वैल्यू जब मैंने 0 रखी बच्चों तो माइनस देखो क्या आया, माइनस b बराबर माइनस 1। आप लोगों ने ये देखो ये पॉजिटिव हो गया, तो यहाँ से जो वैल्यू नज़र आ गई वो आ गई b बराबर 1। बताओ b की वैल्यू क्लियर है बिल्कुल। a की वैल्यू आपके पास क्लियर हो चुकी है क्योंकि a की वैल्यू 0 हो गई, b की वैल्यू जो आपके पास है वो 1 आई है। अब मैं c इसकी बात करता हूँ, c की वैल्यू। तो समीकरण नंबर किसकी बात करूँ मैं, 2 की। समीकरण नंबर 2 में देखिए 2a प्लस c बराबर 5। बच्चों यहाँ पर देखो a की वैल्यू 0 पुट की तो c की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पर c बराबर 5। तो a का मान आ गया, b का मान आ गया और c का मान आ गया। अब मैं बात करता हूँ d का, वो किससे ज्ञात हो जाएगा बताइए, समीकरण नंबर 3 से। बताओ 3 क्या बन रही है, 3c प्लस d बराबर 13। अब एक बात और बताओ, c का मान कितना है, 5 है ना, तो c का मान 5 है तो 3 मल्टीप्लाई 5 प्लस d बराबर 13। बताओ 5 15, 15 प्लस d बराबर 13, तो d बराबर 13 माइनस 15, तो d बराबर कितना आ गया, यहाँ पर माइनस है 2 आपके पास आ गया। देख सकते हो आप लोग, a का मान आ गया, b का मान आ गया, c का मान आ गया और d का मान आ गया। चेक कर लेते हैं कैसे कैसे मान आए। a बराबर 0 मिल गया, a और b का मान बताओ, a का मान कितना है 0, b का मान कितना है 1, तो 0 माइनस 1 अर्थात माइनस 1। एक एक वैल्यू आपकी चेक हो रही है। बताओ इसका मतलब ABCD के जो मान आए हैं आपके बिल्कुल क्लियर है। तो आप देख सकते हो एग्जैक्ट तरीके से एक एक स्टेप आप देख लीजिए जिससे आप लोगों को दिक्कत नहीं आए। देख लो एक बार, फिर आगे बढ़ जाते हैं अपन। जब भी इक्वल मैट्रिक्स दे रखी हो तो एक ही बिल्कुल क्लियर वे में आपको देखना है, फिर उसके बाद आगे बात करना है। एक एक समीकरण मैंने आप लोगों के लिए सोल्व किया है और कल से जो क्लास में चलेगा अपना नया टॉपिक रहेगा जिसमें हम आगे बढ़ेंगे मैट्रिक्स में, तो इसलिए आप लोग क्लास पर बने रहें, ये ध्यान रखना। चलूँ मैं इसके बाद वाले क्वेश्चन पर, जिससे आज इसको कंप्लीट कर दें हम। ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर देखिए आप लोग 8। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए क्या बोलना चाह रहा है वो, पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 8 जो आपके सामने नज़र आया है उस क्वेश्चन को पढ़िए बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। AIJ कोई मैट्रिक्स है, A बराबर m क्रॉस n एक वर्ग आव्यूह है। तो पहली बात तो वर्ग आव्यूह क्या होता है, सबसे पहली चीज़ तो बच्चों वर्ग आव्यूह क्या होता है। वर्ग आव्यूह मैंने बताया था, जिन्होंने नहीं लिए क्लासें वो लेकर के ही क्वेश्चंस करें, और कल से जो होगा वो तो आपका डेफिनेशन भी होगी साथ में और 3.2 के बारे में बात होगी, तो आपको तरीके से समझ में आता चला जाएगा। बताइए वर्ग आव्यूह का मतलब कोई भी मैट्रिक्स है AIJ, कोई भी मैट्रिक्स है आपकी AIJ, वो m क्रॉस n क्रम की है, तो वर्ग आव्यूह तभी होगी जब m और n आपस में बराबर हो। मतलब पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या आपस में बराबर होती है तो ही वर्ग आव्यूह होती है। आप लोगों ने देखा हो तो अभी पीछे भी सवाल आए थे जिनमें आप लोगों ने देखा होगा, जैसे कोई भी A मैट्रिक्स है आपकी 2 3 4 5, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्यों, क्योंकि 2 क्रॉस 2 की है। एंड जैसे मैंने B की बात की बच्चों, B है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है 7 है, और ये है एक और ले लिया 8 9 10, 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स क्या हो गई है, स्क्वायर मैट्रिक्स हो गई। तो कुल मिला के एक ही बात सामने आई कि वर्ग मैट्रिक्स में क्या होता है, पंक्ति और स्तंभ आपस में बराबर होते हैं। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, m बराबर n। बात समझ में आ गई होगी। ऑप्शन को टिक करने के लिए मैंने पूरी चीज़ें आपके सामने एक्सप्लेन की है।
ये बात विशेष रूप से आप लोग ध्यान दे लें कि मैं क्या बोल रहा हूँ आपको। क्लियर है बिल्कुल? तो m बराबर n होगा इसका ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ जाऊँ? चलिए आगे बढ़ जाता हूँ। ये था क्वेश्चन नंबर 8। अब हम बात करते हैं 9 क्वेश्चन की इसकी। और बहुत ही अच्छा सवाल, बार बार क्या है कि थोड़ा सा ये PDF के थ्रू थोड़ा टाइम लगेगा, हर चीज़ देखो टाइम लगती है सीखने में। देखिए, x तथा y के किन मानों के लिए आव्यूह निम्नलिखित युग्म समान है, मतलब किन मानों के लिए। तो पहले तो मान निकालें अपन, भाई किन x y z के क्या मान होंगे जिसके लिए ये समान होंगी मैट्रिक्स से। तो पहले मान निकालते हैं। तो देखिए भाई बच्चों क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात हो रही है बच्चों। आपको दिया हुआ है 3x + 7 y + 1 एंड 5 एंड 2 - 3x और बराबर है, मैंने बोल दिया 0 y - 2 8 4। यही बात है ना। आपको क्या करना है, x y z का मान ज्ञात करना है। एक बार सवाल वापस देख लो। 3x + 7 5 y + 1 2 - 3x 0 y - 2 8 4। बच्चों एक बात बताओ, अभी तो कर रहे थे आप लोग, अभी तो कर रहे थे आप, क्या ये किसके बराबर होगा? बताओ ना, ये किसके बराबर होगा? थोड़ा सा क्या है कि अभी लाइव नहीं ले रहे ना क्लास, तो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि जैसे कि मैं ही पढ़ा रहा हूँ बस केवल। तो जैसे ही ऐप पर जाओगे आप, तो ऐप पर लाइव क्लास रहेगी, ठीक है ना, जैसे ही आप कोर्स को परचेज करोगे। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना इस बात को। और YouTube पे जो बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, तो YouTube पे भी आपको मिलता रहेगा मैटर। ऐसा नहीं कि YouTube पर आपको मैटर नहीं मिलेगा, कुछ मैटर आपको मिलता रहेगा, लेकिन 100% तो आपको ऐप पर ही मिलेगा। क्योंकि देखो, प्रॉपरली तैयारी तो तभी होती है जब आपको PDF नोट्स वगैरह सब कुछ आपको अवेलेबल होगा। तो ये आपको कोर्स तो परचेज करना पड़ेगा, तभी जा कर के आप पूरा कंप्लीट कर पाओगे। ठीक है, देखिए भाई 3x + 7 = 0। बच्चों यहाँ पर देखो 3x = कितना आएगा, -7। तो बताओ, x की बात करो बच्चों, तो x बराबर कितना आ गया, -7/3 पहला मान। बोलो भाई कोई दिक्कत है क्या? बताओ ये 5 किसके बराबर है, y - 2 के। तो y बराबर देखो, इसका पक्षांतर इधर करूँगा तो 5 + 2 होगा ना। तो y बराबर कितना आएगा बच्चों, 7 आएगा। अब x आ गया, y आ गया, दो ही तो मान चाहिए थे आपको, x y। तो x बराबर -7/3, x बराबर -7/3, x बराबर -7/3। कहीं नज़र आ रहा है क्या? नहीं नज़र आ रहा। y बराबर 7 नज़र आ रहा है। अब सुनो, एक और x की वैल्यू नज़र आ रही है आपको, 2 - 3x बराबर 4। आ रही कि नहीं आ रही बच्चों? बताओ 2 तो 3x, ध्यान से सुनना, माइनस के 3x बराबर 4 - 2, पक्षांतन कर दिया इधर, -3x = कितना आ गया, 2। कितना आया, 2 पॉजिटिव। तो x बराबर -2/3। कितना आया बच्चों, -2/3। बोलो कोई दिक्कत है क्या? बताइए। अब आप लोग ध्यान देंगे थोड़ा सा, यहाँ पर एक और वैल्यू है अपनी y+, वो तो y की वैल्यू तो 7 आ गई ना अपने पास यहाँ पर। तो देखो उससे निकालते हैं अपन y + 1 से, बराबर 8। तो y बराबर कितना आ गया, 7। बोलो, अब x का जो मान है आपके पास ज्ञात करना संभव नहीं है। y बराबर 7 पर x बराबर कितना, -2/3। ये लो भाई, ऑप्शन क्लियर हो रहा है आपको। y बराबर 7 पर x बराबर कितना, देख सकते हो आप लोग, ये ऑप्शन आपका क्लियर हो रहा है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ये क्लियर है, अर्थात इस वैल्यू पर ये क्या है, इक्वल है। ठीक है भाई, तो आप ध्यान से समझ सकते हो। अगले वाले पे चल लेते हैं क्वेश्चन पर। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10।
3x3 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल संख्या कितनी होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है, मतलब 2 है, 2 प्रविष्टियां दे रखी है, ठीक है ना। अभी जनरली आपको समझना है कि 2 की पावर जितनी बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, किसकी बात कर रहा हूँ, 3x3 की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, ध्यान रख देना 3x3 की। तो अवयव में कुल अवयवों की संख्या आपको पता होगी कितनी होती है, अवयव में कुल अवयवों की संख्या कितनी होती है बताओ, mn होती है ना बच्चों, कितनी होती है mn। अरे m क्रॉस n की मैट्रिक्स होती है तो कुल अवयवों की संख्या कितनी होती है mn। तो मैंने बोला अवयव में क्वेश्चन नंबर 10 सोल्व करता हूं मैं बच्चों। 3x3 के अवयव में कुल अवयवों की संख्या बराबर 3x3 अर्थात कितना आ गया 9। मतलब टोटल जो अवयव है वो कितने होंगे, 9 होंगे। अब आपको पता है ये क्या बोलना चाह रहा है, आगे बोल रहा है कि बताओ कुल कितनी संख्या होगी 3x3 के कोटि के ऐसे अवयव की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है। इसका मतलब देखिए कुल संख्या अवयवों की कुल संख्या, टू की पावर n अर्थात 2 की पावर 9, इसे सोल्व करोगे तो लगभग 500, मतलब आपके आंसर आते हैं 512। बात समझ में आ रही है। तो आप लोगों ने देखा इसके कुछ क्वेश्चन हमने सोल्व किए मैट्रिक्स के, और पीछे हमने कुछ क्लासेस ली थी मैट्रिक्स की। जिन बच्चों ने शुरू से लिए क्लास उन्हें समझ में आया होगा। कल से हम नया पढ़ेंगे, इसमें आगे बढ़ेंगे मैट्रिक्स में। कुल मिला के बिल्कुल ईजी वे में आप पढ़ते चलिए, कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। मैट्रिक्स जो है आपका कंप्लीट करवाया जाएगा, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। और आप लोग पढ़ें, और जिन लोगों ने कोर्स नहीं लिया है तो वो भी ले लें, क्योंकि फिजिक्स का भी और मैथमेटिक्स का भी दोनों का कोर्स आप लोगों के लिए पब्लिश कर रखा है, तो आप ज्वाइन करें, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही है, थैंक यू।